इस तरह। प्रोग्राम में है, क्या मकसद रहा है इसका, क्या? ये डॉक्टर सुमित नाथ, डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर खन्ना जी, डॉक्टर चोपड़ा जी, ये टीबी जो पेशेंट्स हैं, वो जो टीबी पेशेंट्स सही हुए हैं, वो उस दौरान में जो 6 और 8 महीने की बीमारी के अंदर टूट जाते हैं, वो कारोबार से पिछड़ जाते हैं, उनके लिए कारोबार नहीं बचता, क्योंकि वो 8 और 6 महीने के अंदर उस बीमारी से ऐसे जूझ रहे होते हैं कि वो ना तो घर से निकल पाते हैं, ना लोगों से मिल पाते हैं। जो एक फासला सा बन जाता है समाज के बीच में, उस समाज के फैसले को पाटने की कोशिश है। और उनके लिए सेंटर यहाँ पे खोला गया है कि जो उस टीबी की बीमारी से उभरे हैं और उनको यहाँ पे टीबी के जो उनके परिवार में से किसी भी सदस्य को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, आगे ये जो यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट का कोई भी तरीके के कोर्स आप ये कराते हैं। डॉक्टर सुधीर जी और डॉक्टर सुमित नाथ जी, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस समाज को उभारने की कोशिश की है, जो समाज में से वो व्यक्ति वो पीछे पिछड़ गया था। इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हमारी बच्चियाँ पीछे खड़ी हैं, अगर ट्रेनिंग लेंगी तो ये अपने पैरों पे खड़ेंगे और अपने परिवार को उस पटरी पे ला सकेंगे जो वो व्यक्तिगत रूप से कहिए कि पैसे से पिछड़ गए थे। ये नई ऊर्जा, नई उमंग, जैसा कि कौशल अर्जुन के माध्यम से मेरा नाम धरती है, मैं सिटी मिशन मैनेजर NULM डिस्ट्रिक्ट सेंटर से। डिस्ट्रिक्ट ने आज मुझे यहाँ बुलाया और इन्होंने अपना जो भी कौशल अर्जन का ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सोसाइटी में हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम कर रहे हैं, टीबी पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने बेसिकली मुझे बुलाया है कि मैं उन टीबी पेशेंट को किसी भी तरह से गवर्नमेंट की स्कीम का से लिंक करा सकूं। तो गवर्नमेंट की स्कीम से हम ज़रूर लिंक कराएंगे। जैसे कि OPNP NGO है, वो भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। उन्होंने भी टीबी पेशेंट के काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और उनको हमने दोना पत्तल मेकिंग का जैसे ट्रेनिंग कराया और उनको मशीन वगैरह भी प्रोवाइड कराई। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स करा के हम लाइवलीहुड जनरेट करने का प्रोग्राम करते हैं। तो इस NGO के साथ भी और हम VCT के साथ हम इस तरह के कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल होना पसंद करते हैं। कितना ज़रूरी बन जाता है और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके के काम करने के लिए, जैसे हालात बने हुए हैं देश? जी बिल्कुल। जिस तरह के हालात इस समय, क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि हर कोई मतलब काम छोड़ के बैठा हुआ है। क्राइसिस है, लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के बाद काफ़ी कुछ लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब सामने आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ मिलकर काम करते हैं, तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि सोसाइटी में वो हेल्प पहुंच पाती है। एज ए वॉलंटियर ये लोग हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सुमित नाथ है जी। मैं बैप्टिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस समय आप देख रहे हैं हम फ्रांसिस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंसारी रोड दरियागंज के प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ पे कि इस समय एक लेबॉरेटरी को कन्वर्ट कर दिया गया है एक ट्रेनिंग साइट के अंदर। अभी आपने देखा कि स्कूल्स हमारे बंद हैं। ये एक ऐसी लैब है जो कम यूज़ हो रही थी, ये जूनियर बच्चों के लिए है, कम यूज़ हो रही है। तो हमने इस समय इसको कौशल अर्जुन जो एक प्रोजेक्ट कहा गया है, जैसा कि डॉक्टर खन्ना ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि 2025 तक हम इस देश से टीबी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी आपदा भी इस समय देश जिससे गुजर रहा है, जिसको आप कोविड आपने पूछा अभी। इस समय ये जो प्रोग्राम है, ये और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं सोशल इंटरवेंशन बहुत सार्थक हो जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत लोग जो स्वस्थ भी हैं, वो भी इस समय उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, अपनी आजीविका में उनको परेशानी आ रही हैं। तो ऐसे में जो क्योर टीबी पेशेंट हैं, जो अब टीबी से बाहर निकल कर ठीक हो गए हैं, लेकिन उनका शरीर कमज़ोर है, वो शायद उतनी मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए आजीविका और भी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में हम इन लोगों को, उनके घर के किसी मेंबर को हम इन ट्रेनिंग देते हैं
और लगातार साल 1.5 साल तक उनको फॉलोअप करते हैं, एक सपोर्ट मैकेनिज़्म बना के रखते हैं कि ये अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चलाएं, इनकी कनेक्टिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, इनको टीबी से संबंधित जो भी जानकारी है टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी देते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा बहुत लोग यहाँ पे बिना मास्क के खड़े हैं। आप कहेंगे अरे ये तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, सबका RT-PCR टेस्ट लास्ट 48 आवर्स में हुआ है। इसलिए लोग बिना मास्क के खड़े हैं। यहाँ पे सेफली वो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी आजीविका के लिए एक ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके जीवन में हम कोई ना कोई एक परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन ला ज़रूर पाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन पहुँचे यहाँ पर, जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, उनसे उम्मीद है? जी, जो हमारे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जाकिर खान साहब, इनका हमेशा, ये कम्युनिटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका हमेशा कम्युनिटी के साथ जो भी अगर आप छोटे से छोटा प्रयास करें और इनको आप हाथ बटाने के लिए या सहयोग करने के लिए कहें तो ये ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं। इनका सपोर्ट कंटिन्यूसली हमारे साथ बना रहता है। और आज भी हमने इनको बताया, आज इन्होंने यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं इनको बताया कि क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो माइनॉरिटी से हैं, तो उन्होंने बताया कि तमाम स्कीमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन लगातार उनको मॉनिटर कर रहा है, नई स्कीम्स को टेलर मेक करके लॉन्च कर रहा है, ताकि जो मदद सरकार ने एक नियुक्त करी है वो लोगों तक, जन जन तक पहुंच पाए। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है। और चेयरमैन साहब ने हमारे को आज भी बहुत ही इनकरेजमेंट दिया है, अपने सहयोग का वादा किया है। आज हमारे बीच में DM ऑफिस से भी आए, उन्होंने भी बताया कि आप किस तरह से DM ऑफिस से जुड़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं अपनी आजीविका में, और आप उत्साह के साथ काम करें और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनके सहयोग के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए और इनके लगातार बने हुए प्रयासों के लिए। मैं डॉक्टर चोपड़ा हूँ, डायरेक्टर न्यू दिल्ली टीबी सेंटर, जो दिल्ली स्टेट का टीबी ट्रेनिंग और प्रोग्राम मॉनिटरिंग हॉस्पिटल है। हमारा क्लिनिक भी है। हम टीबी कंट्रोल के बारे में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके अलावा फील्ड एक्टिविटीज़ भी बड़ी करते हैं। फील्ड में एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं, वो ढूंढते हैं फील्ड में। वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, जैसे प्रिजन्स में हमने किया था, स्लम्स के अंदर करते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। देश में एक नई बीमारी जो है पनप रही है, कोरोना वायरस, इससे पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। देखो, जैसे ही कोरोना आया हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई। टीबी पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम टीबी के लिए पेशेंट को कहते हैं दवाई रोज़ खाने आए। अब कोविड में लॉकडाउन लग गया, लोगों के मन में डर बैठ गया, तो लोग डॉट सेंटर आ ही नहीं रहे थे। तो हमने उस टाइम में भी ये किया कि NGOs को इन्वॉल्व करके पेशेंट्स को घरों में दवाई दी। कोई भी पेशेंट किसी भी एरिया का आ जाता था, हम उसको महीने की इकट्ठी दवाई दे देते थे। उनको कोई टेस्ट करना है तो हमने NGOs अपने साथ इन्वॉल्व किए, वो आके उनके सैंपल कलेक्ट करके लाती थी, जाके टेस्ट कर दें। तीसरी बात क्या है कि कोविड और टीबी दोनों के लिए, दोनों एयरबोर्न डिजीजेज हैं, दोनों लंग्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो जैसे मास्क कल्चर आया, अब मास्क कल्चर से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि हम टीबी के पेशेंट को पहले कहते थे मुंह पे कपड़ा रखो, अब कोविड के कारण सब लोग मुंह पे कपड़ा रख रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन हम सोच रहे हैं कि टीबी में भी प्रोटेक्शन करेगा मास्क कल्चर जो चल गया है, सोशल डिस्टेंसिंग चल गई है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं। लोग एक पैनिक हो जाते हैं जब इस तरीके की कोई इन्फेक्शन मिलता है, या डॉट्स का देखा जाए या कोरोना का देखा जाए, तो बात बता तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे किस तरीके से वो पैनिक ना हो, ख्याल रखें, एहतियात बरतें? सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे टीबी हो चाहे कोविड हो, इनिशियल सिम्टम होते ही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी देर से पेशेंट आएगा, चाहे वो टीबी का है, कोविड का है, क्योंकि कीटाणु शरीर में चले जाते हैं लंग्स में, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अगर वो इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं, सिम्टम कम है, तो हमें कंट्रोल करना जल्दी होता है, कम दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। अगर वो देर से आए, लंग्स के अंदर से शरीर, पूरे शरीर में टीबी फैल जाए, पूरे फेफड़े में फैल जाए, तो हमें ठीक करने में दवाई ज़्यादा टाइम तक देनी पड़ती है, ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती है। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब तक उसको पता नहीं लगता, वो समाज में फैलाता रहता है, कम्युनिटी में फैलाता रहता है। एक बार उसको पता लग गया, दवाई शुरू होगी, कीटाणु मर जाएंगे, टीबी आगे स्प्रेड नहीं कर सकेगा। तो इतना कम्युनिटी में अवेयरनेस होना चाहिए कि ये टीबी के सिम्टम है तो हमें कहाँ जाना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है। सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है, फ्री डायग्नोसिस होता है। तो उन फैसिलिटीज़ को पता होना चाहिए कम्युनिटी में कि अगर किसी को टीबी है, कोविड है, कौन सा साथ में सेंटर जहाँ फ्री सेवा मिल रही है, वहाँ जाके अपना इलाज करवा सके, जाँच करवा सके।
मैं बैप्टिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन से हूँ और उसकी डायरेक्टर प्रोग्राम्स हूँ, सोशल एड और डेवलपमेंट की डायरेक्टर हूँ। और हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं क्योंकि मैं टीबी से संबंधित जुड़ाव रहा है मेरा पिछले 18 सालों से। तो टीबी के पेशेंट्स के बारे में जो भी हमें तंगहाली होती है, उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है या जो भी उनकी परेशानी होती है ट्रीटमेंट ले लेने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं काम, तो उनके या उनके परिवार वालों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उनको बहुत सारा मुहैया कराया जाता है, पैसा हर महीने 500 रुपये उनको मिलता है, बट ट्रीटमेंट जब ख़त्म हो जाता है उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, जाकि उनका आगे तक जुड़ाव हो सके, उसके लिए हम लोग ये करते हैं। इससे पहले हमने कुछ बैचेस किए थे जिसमें हमने उनको टेलरिंग सिखाई थी और वो लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो अपनी ट्रेनिंग को स्किल लेके और सीखने के बाद अपने परिवार का पेट भर रहे हैं और खुद साथ में वो अपना खुद का भी एक बढ़ोतरी करते हैं एज अ वुमन, क्योंकि वो पूरी वुमन की थी। और आज यहाँ देख रहे हैं तो हमारी सारी लेडीज़ हैं, इनके लिए हमने एक ब्यूटिशियन का कोर्स रखा है जो कि शॉर्ट कोर्स होगा, जिसके माध्यम से ये सीख भी सकेंगी और आगे जाके अपने घर का खर्चा भी चला सकेंगी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो आउटरीच हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ जाके इनकी समस्याओं को सुन के इसी से इनका कुछ निदान निकालते हैं और इस तरीके की ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास एक बहुत फोर्स है, जैसे कि साहिल है, हमारी फील्ड की एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं और ये लोग फील्ड में जाते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और फिर उसके बाद इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से ये चाहते हैं ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल इन लड़कियों ने चाहा कि ये ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग करे तो हमने ब्यूटिशियन के लिए कर दिया। बच्चे अगर कुछ कंप्यूटर सीखना चाहेंगे तो हम उनको कंप्यूटर्स भी सिखाएंगे आगे वाले बैचेस में, और टेलरिंग का तो कोर्स ऑफ कोर्स है ही हमारे पास जो कि हम करेंगे। डॉक्टर्स के लिए किस तरह काम करते हैं? हम जैसे कि हम सरकारी अस्पताल में, आपको पता ही है कि डॉट्स की माध्यम से डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट होता है, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी जो होता है, और टीबी की जो दवाई हैं वो टीबी की एक प्रणाली होती है जिसके तहत ये दवाई दी जाती हैं और दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं सरकार की तरफ से। इस तरीके के छोटे छोटे डॉट सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ पे आपको टीबी जो सबसे उनके घर के नज़दीक होगा वहाँ जाके वो टीबी की दवाइयाँ ले सकते हैं और अपना इलाज पूरा कर सकते हैं। बीच में कोरोना जैसी महामारी भी रही है, तो अगर आप फील्ड पर रहे तो क्या कुछ देखने के लिए मिला? जैसे टीबी के पेशेंट थे, उन्हें कुछ सिम्टम्स कोरोना के? हाँ, ऐसा होता है कि जब साथ में अगर टीबी है तो कोविड डेफिनेटली, क्योंकि लंग्स जिनको पल्मोनरी टीबी थी उनको थोड़ा सा ज़्यादा तंग किया कोविड ने, बट उसके साथ साथ हमारी बहुत सक्षम टीम थी जो कि फील्ड में थी, वो फ़ोन के द्वारा, वीडियो डॉट के द्वारा उनको दवाइयाँ भी मुहैया कराई गई और उसके साथ साथ उनको साथ में कुछ मेंटल सपोर्ट भी दिया गया, काउंसलिंग भी की गई उनकी, ताकि वो दवाई अपनी बीच में ना छोड़ें जिसकी वजह से उनको लंबी बिगड़ी हुई बीमारी ना हो पाए। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे फील्ड वर्कर्स जो हैं, इस तरह के काफ़ी सेंटर्स खुले हुए हैं हमारे दिल्ली में। 25 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे तकरीबन 3000 से ज़्यादा डॉट सेंटर्स हैं जो कि पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं इस तरीके से।